हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने विवेक मिश्रा लिनोवेटिक एकेडमी से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके पहले मैंने आपको जो वीडियोज में बताया था वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, इतना मैंने आपको बता दिया था। आज टर्न है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। इसके बाद एक और टाइप का सेंटेंस बचेगा जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे मिलेगा, बट आज हमारा जो फोकस होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा द डे ऑफ फ्रेज ऑफ द डे होता है, उसमें मेरा कोई दूसरा टॉपिक रहेगा। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखिए। पहले समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पहले तो हमें ये देखना है कि कैसे पहचानना है अगर कहीं लिखा हो तो और कोई कैसे बोलता है। पहले तो हमें देखना है कोई सेंटेंस अगर लिखा है तो उसको पहचानना है कि वो विस्मयादिबोधक वाक्य है कि नहीं है। तो लिखा है तो आप पहचान लोगे, उसकी कुछ पहचान होती है, उसकी डेफिनेशन होती है। तो पहले ये समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। मीन्स एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनसे हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, खुशी, स्तब्धता, इन सब चीजों की फीलिंग मिलती है या फिर जानकारी मिलती है या फिर इसका मैसेज मिलता है या कन्वे करते हैं ऐसे वाक्य, उनको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। मतलब आपको आश्चर्य, शोक, खुशी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो या फिर दूसरी पहचान आप कह सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन लास्ट। इधर ये एक मार्क होता है, इसको इन्वर्टेड आई भी बोलते हैं। इन्वर्टेड आई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई को जनरली हम ऐसे लिखते हैं और इसका जब इन्वर्ट करते हैं तो ये आई हो जाता है। इसको बोलते हैं हम विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है। तो ये दो पहचान हो गई। तीसरा अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में मिलेगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और ये चीजें होती क्या हैं। तो इंटरजेक्शन कुछ विस्मयादिबोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें इंटरजेक्शन वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो वो वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली ये जो लिखा हुआ है आश्चर्य, शोक, खुशी, इन्हीं को प्रकट कर देते हैं, इन्हीं को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लिखा हुआ है या ये बोला जा रहा है। जैसे आप किसी को बोलते हो कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। वाओ, अगर आपने वाओ बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि आप जो है एक्सक्लेमेशन में बात कर रहे हो, ठीक है। तो पूरे बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं पूरे हो गया, फिर उसके बाद वाओ, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ है व्हाट के साथ भी स्टार्ट हुआ है, हाउ के साथ भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ होता है। बट मेक श्योर ये करना है कि अगर आपको सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड आई प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो विस्मयादिबोधक वाक्य है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि इन सब इंटरजेक्शंस का यूज कैसे करते हैं और ये कैसे यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और हम स्पीकिंग में उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम हिंदी में जब बात करते हैं किसी से तो हम बताते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। जैसे कुछ आश्चर्यचकित वाली ऐसे कुछ बात हो गई और आपको अचानक से उसको कुछ रिएक्ट करना है, अरे ये कैसे हुआ। अगर आपको ये चीज बोलना है इंग्लिश में तो उसमें भी हम अपने कह सकते हो जेस्चर को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को इस तरह से कर सकते हैं कि आपके सामने वाला आपकी बात को समझ सके कि हाँ आप सच में एक आश्चर्य वाली भावना प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य वाली फीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स का बात करेंगे। जो एग्जाम्पल्स हमारे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। डेफिनेशन मुझे लगता है आप सब लोगों की समझ में आ गई होगी
कि विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं। और अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। हमने जैसा कि आपको बताया हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना सुंदर स्थान है, या कितना सुंदर स्थान है। आप वो और भी बात यहाँ पे लिख सकते हो, बट इसी से भी हमको इससे इतनी सही पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं जो हमने बताया था आपको कि कुछ इंटरजेक्शंस का यूज करके, कुछ इंटरजेक्शंस का यूज करके हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। वो इधर इट विल बी आप वंडर, या फिर आप दुख को, सोरो को, या फिर किसी से हेट, या फिर कोई हैप्पीनेस, ठीक है। तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो उन इंटरजेक्शन से। तो जैसे हमको बोलना है कि मतलब पूरे हम मैच जीत गए, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। अब यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस इंटरजेक्शन में लगा दिया है, ठीक है। तो आपको हमेशा लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरजेक्शन ही बता दे रहा है कि एग्जैक्टली ये इसका मीनिंग क्या होता है, ये कुछ ना कुछ भाव प्रकट कर रहा है। अब जैसे हमें कहना है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई या करती है बोलने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई या बोलने की। तो अभी हमने बताया था हाउ का यूज कैसे करते हैं, हाउ डेयर ही सेड दैट, उसकी हिम्मत कैसे हुई या बोलने की। हाउ डेयर ही सेड दैट, उसने ऐसा क्यों बोला, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि उसने कैसे बोल दिया ऐसी चीज को, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो व्हाट और हाउ को लगा के बनाते हैं, बट उसमें आपको आइडिया नहीं है कि हम एडजेक्टिव के साथ। पहले तो आपको मैं बता दूं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन और उसको कैसे पहचानते हैं। तो जो शब्द होते हैं नाउन की विशेषता बताते हैं, जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। अब नाउन की विशेषता कैसे है, जैसे अगर हमने लिख दिया कि गीता इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे गीता नाउन है, ये गीता की विशेषता बता रहा है सेंटेंस, गीता सुंदर है, गीता खूबसूरत है। अब वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द कैसे होंगे। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे गीता स्पीक्स स्लोली, गीता धीरे बोलती है। तो गीता बोलती है, ठीक है, गीता बोलती है, बट कैसे बोलती है, स्लोली। तो हम इसमें देखिए वर्ब की विशेषता बता रहा है, बोलती है बट वो धीरे बोलती है। तो ये होते हैं नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। और वर्ब की जो विशेषता बताते हैं ना उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, तेज चलना, धीरे चलना, जल्दी खाना, जल्दी उठना, ठीक है। तो ये सारी जो वर्ड्स है वो हो गए हमारे एडवर्ब हो गए। तो कुछ ऐसे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपके बोधक वाक्य कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इनका यूज करके आपको मिलेगा। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस में लिखा था हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, एक ही सेंटेंस का एग्जांपल लेके चलते हैं, so that you all can understand like in a good way I would say। तो हमने लिखा था हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव जब लगता है, यूज होता है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे समझते हैं और इसका नियम क्या होता है। जैसे अगर किसी ने कोई भाव प्रकट किया और वो कह रहा है कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना तेज, ठीक है, कितना गंदा, अगर ऐसा कुछ वो बोल रहा है तो उस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम ट्रांसलेट करते टाइम बोलते हैं आप हाउ के साथ। यहाँ पे ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसी जगह की, और जगह मतलब एक क्या है, नाउन है। जैसे इस तरह से नाम एक नाउन है गीता, उसी तरह से ये भी है। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस आप बोल सकते हो उसको एक तरीके से सिंगुलर नाउन आप कह सकते हो, क्योंकि ये एक ही जगह की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन। अब जिनको जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन ही होता है। और हिंदी में सबने पढ़ा होगा, संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं।
नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, ठीक है, तो डेफिनेशन है। अब सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? वो नाउन सिंगुलर केवल एक चीज की बात हो रही। प्लूरल क्या होते हैं? बहुवचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो एक वचन नाउन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन, जो विस्मयादिबोधक वाक्य, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होते हैं उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेम उसका भी यही है। अगर हमको कहना है कि व्हाट अ डेंजरस और हॉरिबल, ऐसा सही रहेगा ये, हॉरिबल प्लेस इट इज, ठीक है। तो इसका भी मतलब हुआ ना कि मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि क्या, कितना भयानक या डरावना, कितनी भयानक या डरावनी जगह है। तो उसमें भी आपको व्हाट आ के साथ में यहाँ पे आ हमने लगाया, ठीक है। व्हाट आ हमने इसलिए लगाया, आ डेंजरस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ भी देखो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है द प्लेस, ये प्लेस जो है एक सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे वर्ड के साथ हम आ डेंजरस मतलब आ प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये हाउ के साथ में आ नहीं लगा है और वर्ड के साथ में ए लगा है, जस्ट बिकॉज। तो आज मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने में, उसका ट्रांसलेशन करने में, और इन्वर्टेड आई कहाँ पे लगता है, और कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी होता है, नहीं होता है, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए। अब जैसे आपको बोलना है एक सेंटेंस और मैं ले लेता हूँ कि यू आर सच अ लायर। आप किसी को बोल रहे हो ना, तुम कितने झूठे आदमी हो। अगर आप किसी को ऐसे बोल रहे हो कि यू आर सच अ लायर, तो आप कह सकते हैं कि यू आर सच अ लायर। यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, इंटरजेक्शन पहले नहीं है, कुछ भी नहीं है। अलास की यूज होता है, आप लोग सोचेंगे कि मैंने एग्जाम्पल में तो लिख दिया था इंटरजेक्शन में, ये क्यों नहीं बताया आपने। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अलास जब कहीं कोई भयानक दुख प्रकट हो करना होता है कि अलास हिज अंकल डाइड, ऐसा करके आपको एक्सप्रेस करके भी आपको बताना पड़ेगा कि वो नहीं रहे। अच्छा, अब डाई की बात हम करने लगे कि डेड, कोई एक्सपायर हो जाता है आप कह सकते हो, या कोई मर जाता है, तो नॉर्मली हम इसको बोलते हैं DI, डाई बोलते हैं। बट एक कह सकते हो इडियम्स एंड फ्रेजेस जब आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको मिलेगा किक द बकेट, किक द बकेट, किक द बकेट। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी किक्ड द बकेट, महात्मा गांधी किक द बकेट, या हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी डाइड, या फिर आप बोल सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर किक द बकेट इन दिस ईयर, या ठीक है आप ऐसा बोल सकते हैं। तो किक द बकेट का मतलब होता है कि मर जाना, टू डाई बेसिकली, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। अगर कोई अप्रिय घटना हो गई है तो आप ये बोल सकते हैं कि अलास हिज अंकल किक्ड द बकेट। किक द बकेट का बेसिकली मतलब होता है कि देखो इसको एक प्रैक्टिकली समझो आप। किक द बकेट का मतलब अगर आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, और बाल्टी रखी और आपने उसको धक्का दे दिया तो बाल्टी गिर गई ना। तो जीवन भी एक तरीके का क्या है, जीवन भी तो एक रास्ता है, पथ है, मंजिल है, कहीं ना कहीं पहुंचना है, और जा रहा है जीवन रूपी बाल्टी को धक्का दे दिया, तो दैट इज व्हाई वी यूज हियर एज किक द बकेट। तो आप इसको नॉर्मल अपने स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं कि ही किक्ड द बकेट। अगर कोई समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा कि ही यू आर टॉकिंग अबाउट समवन्स डेथ, ठीक है। अब बात करते हैं एक इंग्लिश डिक्शनरी की। हम लोग गलतियां तो करते हैं बिकॉज वी नो दैट टू एयर इज ह्यूमन, बट आपको पता है कि इंग्लिश डिक्शनरी ने भी बहुत सारी गलतियां करी थी, और उसमें से एक गलती मैं बताने वाला हूं कि उसने जो प्रिंट हुआ था, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइप की गलतियां होती हैं शब्दावली की, उनको हम बोलते हैं डिक्शनरी एरर, आप तो कह ही सकते हैं, बट उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी एरर। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी एरर, लेक्सिकोग्राफिक एरर। लेक्सिकोग्राफी मीन्स होता है, मतलब अगर यहाँ ग्राफी लिखा हुआ है इसका मतलब शब्दावली, और लेक्सिकोग्राफिक एरर का मतलब होता है शब्दावली त्रुटि। तो
एक बार हुआ क्या कि डिक्शनरी में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता है इंग्लिश से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, आपको वर्ड मीनिंग और उसका एब्रिविएशन क्या होता है। तो जो प्रिंटर्स आप कह सकते हैं, जो प्रिंटर था, द प्रिंटर विच वाज यूज्ड टू प्रिंट दैट डिक्शनरी फर्स्ट टाइम, जो पब्लिश होने के पहले प्रिंट होती है डिक्शनरी, उसमें लिखना क्या था, किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट था वो, उसमें लिखना था उनको डी और डी, मीन्स दे वांटेड टू शो दैट इधर कैपिटल डी this alphabet or D or D, but due to this lexicographical error or lexicographic error, what it got printed like DORD, and 1931 में ये पता चल पाया कि there is no such words in English dictionary as DORD, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो DORD का कोई मतलब नहीं होता है, दिस वाज अ लेक्सिकोग्राफिक एरर। ठीक है, और इसी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है आपके टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ में। हमारे अगले वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग 2 दिन से वेट कर रहे थे हमारे अगले वीडियो का, बट वी कुड नॉट कंटिन्यू दैट ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज, but I am damn sure that you will be getting our daily videos on this channel, Linovatic Academy, on a daily basis, at least one English grammar related video and one mathematics. And from next week onwards, we are planning to release some quiz video and few videos related to technical industry, like if someone is working, you know, and working in any corporate and related to any recruiting industry, staffing industry, or someone is from telecommunication industry, then definitely you are going to learn so much things on this particular channel as Linovatic Academy. Thank you so much, and thank you so much to all of you for being with me. Thank you so much who have subscribed our channel, who are liking our videos, who are watching our videos, and I hope to see more subscribers from your end. Thank you so much. Bye bye.